दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नोकचूरिया के बारे में। वही नोकचूरिया, वही समस्या जिसके बारे में बार बार आपको पेशाब जाने की जरूरत पड़ती है। सोचिए आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं और अचानक से आपको जागना पड़ जाए। तो दोस्तों किस लिए जागना पड़ जाए? आपको बाथरूम जाना है। सिर्फ एक बार की बात नहीं, रात में कई बार आपको ऐसा होता है। तो कई बार दोस्तों ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इरिटेशन की ही बात नहीं है दोस्तों, कई बार पेशाब का आना कई बड़ी बीमारियों का भी संकेत है। यानी कि बार बार पेशाब का आना कई बड़ी बीमारियों की संभावनाएं हमें निर्देशित करता है। तो हमें ऑल ओवर हेल्थ के लिए बार बार पेशाब आना, इसका हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों नोकचूरिया के बारे में बताएंगे डिटेल से। नोकचूरिया आखिर इसको समझेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और दोस्तों इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ये समझने की कि नोकचूरिया में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन से इसके कोज हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों राइट कारण को आइडेंटिफाई करके ही हम राइट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेशक दोस्तों, अगर राइट हमें कोर्स का बारे में पता होगा तो राइट ट्रीटमेंट उसका हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो पहला मेजर कोर्स की बात करेंगे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम लोग शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर रात को बार बार पेशाब करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों कई बार इस सिम्टम्स की वजह से हमें डायबिटीज का पता चलता है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमके रात को बार बार पेशाब आता है, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्टर्स, उन कोर्स को जान करके कोशिश करते हैं कि कहीं इनको डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है। तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या फिर ब्लैडर में कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी हम रात को बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम्स हमको हो सकती है। दोस्तों बहुत सारे कारण हैं। तो इस कंडीशन में या तो बॉडी आपको आपका ज्यादा यूरिन बनाने लगती है, या फिर ब्लैडर में जो यूरिन को होल्ड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों लाइफ स्टाइल। यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल ही दोस्तों हमारा बीमारियों का भी कोड हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों का कोड हो सकता है। लेट नाइट हम उठ करके काम करते हैं, लेट नाइट तक हम जागते हैं, ऐसे में स्ट्रेस भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। या फिर कह सकते हैं कि जो अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स है वो कई बार नोकचूरिया का कारण हो सकती है, नोकचूरिया को ट्रिगर कर सकते हैं। तो मेजर कोज के अलावा दोस्तों कई रेयर केसेस भी होते हैं जो बहुत सारे लोगों में होते हैं, जैसे कोई टू मच टी यानी कि चाय का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, टू मच कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करना, टू मच अल्कोहल, ये सभी कोज ऐसे हैं जो बहुत रेयर हैं दोस्तों, मगर इसकी वजह से भी हमको बार बार पेशाब जाने की प्रवृत्ति हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है वो मूत्रल है, या कह सकते हैं ये डायूरेटिक है। तो इनको पीने से हमें डेफिनेटली पेशाब ज्यादा आएगा। ये मान लीजिए दोस्तों रात में सोने से पहले आपको बहुत सारा पानी पी लिया, उसकी वजह से भी आपको ये नोकचूरिया की शिकायत हो सकती है। वैसे नोकचूरिया अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 40+ वाले लोगों में थोड़ा देखने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है दोस्तों बॉडी के कुछ नेचुरल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसमें ब्लैडर या फिर यूरिन को होल्ड करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो भी कम होने लगती है। तो जैसे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। और कई बार ये कोजेज एक इंसान में एक से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो इसलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से मिलकर पूरा बॉडी जो चेकअप है कराना चाहिए। हमें जरूर इसके बारे में डॉक्टर से जरूर एडवाइस लेना चाहिए, हो सके तो सही से इसका इलाज भी कर सके। दोस्तों कारण आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे इसके ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में इजीली कॉर्पोरेट कर सकते हैं और हम नोकचूरिया की जो शिकायत है उसको दूर कर सकते हैं। तो पहला टिप्स की बात करेंगे दोस्तों, डेली फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड है दोस्तों खासकर जो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहता है, हमें यदि हम शाम के वक्त में ज्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे सोने से 2 से 3 घंटे पहले, हमें चाहिए कि ज्यादा फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम ज्यादा फ्लूइड रात को सोते समय उससे कुछ समय पहले तक भी करेंगे तो हमें यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको प्यासा सोना है, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से आपको पानी पीना है। ये बहुत सारी क्वांटिटी में पानी एक साथ नहीं पीना है। चाय कॉफी और अल्कोहल से भी हमें इस कंडीशंस में जरूर दूरी बना के रखना चाहिए। डाइट की बात करें दोस्तों तो डाइट में आयुर्वेद के हिसाब से पित्त दोष को बैलेंस करने की आवश्यकता है। नोकचूरिया के केस में बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, स्पाइसी फूड को हमें थोड़ा अवॉइड करना है, और साथ ही साथ में दोस्तों ऑयली जो फूड्स हैं उनको भी थोड़ा कम खाना है। गरम मसाले खासकर उनको हमें रात में खासकर खाने से बचना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा बॉडी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स को दोस्तों इंप्रूव करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसे में नोकचूरिया का फायदा इससे डायरेक्टली हमें मिलता है। तो हम देखते हैं दोस्तों सुप्ता बुद्धा
खन्ना, और ये बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कई बार पेशाब की प्रॉब्लम्स कम होने लगती है अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये जो सुप्ता बुद्धा जो कनोसन है, ये एक आसन है, इसको भी कर सकते हैं, और शीर्षासन भी कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी हमें काफ़ी हद तक यूरिन को होल्ड करने की पावर मिल जाती है। ये एक एक्सरसाइज़ ही है, तो हम इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। पेशाब की फ्रीक्वेंसी इससे भी बढ़ जाता है, तो पेशाब की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी है तो रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, इस माल नोक्चूरिया को तो रोक सकते हैं, मगर अपनी बॉडी की हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। आप इन एक्सरसाइज को, बॉडी एक्टिविटी को या फिर मेडिकेशंस को यूज करके हम अपनी ऑल ओवर बॉडी को भी अच्छा रख सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें दोस्तों, होम रेमेडी जिस पे हमें बड़ा विश्वास है, और कह सकते हैं कि अगर नॉक्चूरिया का परमानेंटली सोल्यूशन चाहते हैं तो इस होम रेमेडी को, खासकर आयुर्वेद से प्रिपरेशन तैयार हुई इस मेडिसिन को, सदियों से चली आ रही मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स हैं दोस्तों जो नोक्चूरिया के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। तो हमें चाहिए कि जैसे सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों, शिलाजित। शिलाजित एक पावरफुल मेडिसिन है। अगर हम बात करें तो पूरी ऑल ओवर बॉडी के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ में ब्लेडर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, यूरिनरी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आप शिलाजीत को दोस्तों मॉर्निंग में गर्म पानी से या फिर गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। सेकंड, हम ड्रग्स की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोक्षुर की बात करेंगे। ये भी यूरिन ट्रैक के जो इन्फेक्शन को दूर करने में आयुर्वेद में एक बेहतरीन मेडिसिन है, और कई बार लोगों को बार बार पेशाब आने से भी रोकता है। गोक्षुर का आप चूर्ण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कैप्सूल फॉर्म में भी आजकल मार्केट में मिल जाता है, इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगला हम मेडिसिन की बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बात करेंगे दोस्तों पुनर्नवा की। पुनर्नवा दोस्तों, ये भी यूटीआई के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। इसको भी हम अगर बात करें तो इसके भी कई फॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं, कैप्सूल फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में। तो जैसे भी आपको बेहतर लगे, जैसे भी आपको इजीली प्राप्त हो, आप उसको ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मेशन की अगर बात करें, एक बना बनाया मार्केट में एक चंद्र प्रभावती के नाम से जरूर आता है दोस्तों। आप अपने हिसाब से चंद्र प्रभावती को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फिजिशियंस के अनुसार ही प्रयोग में लाएं। चंद्र प्रभावती को हम खासकर इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं जिसका प्रयोग करके हम यूरिन मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन, या फिर नॉक्चूरिया, या फिर न्यूट्रल जितने भी विकार होते हैं उन सब में लाभकारी है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ब्लडर की मसल स्टोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमेशा ये कि इसका प्रयोग जरूर करें। रेमेडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इनको बहुत ही आसानी से हम प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आती है कि दोस्तों कि आप ऑलरेडी किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस आपको है, आप लंबे समय से कोई मेडिसिन लगातार आपकी चल रही है, तो हम आपको एडवाइस देंगे हम कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, जो रेमेडी है, वो लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद इस मेडिसिन को लें। हालांकि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर क्रॉनिक इलनेस में कंडीशंस कुछ हो सकती है तो आप इस मेडिसिन को अपनी सूझबूझ से ही इस्तेमाल करें। नोक्चूरिया के केस में कहा आपको, अगर बहुत बहुत ज्यादा अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको प्रेजेंट होता है, कोई कोज ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इसके सिम्टम्स नजर आने लगे हैं, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन बॉडी में हमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, तो हमें बिना टाइम गवाए डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए। अगर नोक्चूरिया के कारण आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तब आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तब संपर्क कर सकते हैं। यूरिन में ब्लड अचानक से आ गया है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यूरिन करते समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें। यूरिन अगर रुक रुक के आ रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। मर्दों में खासकर एक बेनाइज्म प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया नाम की जो एक बीमारी है, जिसको हम गुदूद बोलते हैं, वो एज के साथ साथ ग्रोइंग कर जाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिनको हम गदूद बोलते हैं दोस्तों। ये एक सर्जिकल कंडीशन है, आप इस कंडीशन में भी डॉक्टर से संपर्क करें। और कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ये प्रॉब्लम्स बहुत माइनर सी है, तो ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह लेना जरूरी नहीं समझते, तो ये सिम्टम्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, तो आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, आप उसको नजरअंदाज न करें। एक वक्त में नजरअंदाज कर सकते हैं, अगर इसकी कंडीशंस आपको बढ़ती नजर आए, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए, तो इसमें सारे सिम्टम्स में अगर कोई भी इमरजेंसी कल अगर आपको दिखाई देती है, तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और जो रेमेडीज को मैंने आपको बताया है, अगर आपको आपको जो है दोस्तों, अगर इसकी प्रॉब्लम्स देखने को मिल ही रहा है, नोक्चूरिया की प्रॉब्लम्स अगर देखने को मिल रहा है, तो आप इस रेमेडीज का प्रयोग करके, इन हर्ब्स का प्रयोग करके नोक्चूरिया से हम बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अगर उनके रिलेटिव कोई भी इससे संबंधित अगर परेशान है, इससे संबंधित अगर परेशान है, तो ऐसे में उनको ये इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सकती है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक